नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम बेसिकली दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो डाइट करने के बाद जो लोग स्लिम हो जाते हैं उनके विषय में बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे दोस्तों ऋतुओं के ऊपर। अभी जो ऋतु चल रही है बरसात ऋतु, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऋतु के ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं, फिर दोस्तों हम वज़न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैंने अनुभव किया कि जैसे ही बरसातें शुरू हुई वैसे ही जो एपेटाइट है दोस्तों, हमारी जठराग्नि है, बिल्कुल मंद पड़ गई। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, आपका क्या अनुभव है आप भी अपना शेयर करें। अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, बनारस से जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया था कि उनके साथ भी सेम हुआ। ठीक है, सेम चीज़ कि जैसे ही बरसातें पड़ी वैसे ही जो है पाचन शक्ति और खाने पीने का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो गया, खाना अच्छे से पचना बंद हो गया जैसे ही बरसातें हुई। और यही सेम एक्सपीरियंस दोस्तों मेरा भी है। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं आयुर्वेद का अध्ययन कर चुका हूँ और मैं बीच बीच में आयुर्वेद का अध्ययन करता भी रहता हूँ, दोबारा रिपीट। तो उसमें भी सेम बातें निकल के आई है कि ये दो ऋतुएँ, अभी जो ये वर्षा ऋतु चल रही और आगे जो शरद ऋतु आएगी, इसमें जो इंसान होता है उसका बल बहुत क्षीण हो जाता है। ठीक है ना, बहुत कम बल होता है क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो देखिए कैसे आयुर्वेद में लिखी हुई बातें और हम सब के द्वारा अनुभव की हुई बातें का मैच हो जा रहा है। इसीलिए तो दोस्तों आयुर्वेद में लिखी हुई एक एक बात सत्य है, हमें ज़रूर उसको अपना लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने किया क्या है दोस्तों कि मैं बहुत ही एकदम हल्का भोजन ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सुपाच्य ले रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जो है पीनट्स को भी मैंने बंद कर दिया था। अभी जो कल आपने वीडियो देखा, एक्चुअली वो वीडियो 7 दिन पहले शूट किया हुआ था, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो अपलोड थोड़ा सा लेट हुआ, जो पीनट्स वाली वीडियो आपने देखा है। तो अभी फ़िलहाल मैं, क्योंकि जठराग्नि मंद है, तो बहुत कम भोजन कर रहा हूँ। अब हम भोजन कम करेंगे तो दोस्तों वज़न भी डेफिनेटली रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, सबका रिड्यूस होगा। इस मंथ में आप मान लीजिए जिस चीज़ का जो पुराने से डाइट कर रहे हैं, यदि उनका वज़न रिड्यूस हो रहा है तो इसका कारण है दोस्तों, इस ऋतु में हमारा जो बल है वो क्षीण हो जाता है। उसका कारण है जठराग्नि मंद पड़ जाती है इन दो ऋतुओं में, वर्षा और शरद, अर्थात 4 महीने। ठीक है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद सर्दियों में आपका शारीरिक बल फिर से उठेगा और शरीर बनेगा। ठीक है, क्योंकि जठराग्नि फिर प्रदीप्त होनी शुरू हो जाती है और हम ज़्यादा भोजन करते हैं दोस्तों। तो अब आपने क्या सीखा कि वर्षा ऋतु में हमें दोस्तों कम से कम खाना है और थोड़ा गर्मा गर्म खाएं। ठीक है, मिलेट्स खाएं और जो है बस दैट इज़ ऑल। ठीक है, आप क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे तो उससे बात बन जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी रिड्यूस करने से जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, वो है दोस्तों स्लिमनेस। देखिए इस चीज़ को तो दोस्तों मुझे भी झेलना पड़ता है। हमारे यार दोस्त मित्र भी कई बार कमेंट कर देते हैं कि आप बहुत पतले हो गए हैं, बहुत स्लिम हो गए हैं, और कई बार तो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपको, जब इस डाइट को आप फॉलो करेंगे तो ये आपको भी, आपके आसपास के लोग ये बात ज़रूर कह देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब दो चीज़ें कंपैरिजन में आती है, एक पहले वाला शरीर और एक बाद वाला शरीर, तो बातें निकल ही जाती हैं, है ना। अब आप भी देखेंगे किसी व्यक्ति को कि ज़मीन आसमान का अंतर आ गया और इस डाइट से आ ही जाता है। आप सबको पता है कि जैसे ही हम इस डाइट को करते हैं वैसे ही बॉडी एकदम स्लिम हो जाती है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है इसमें। 10 लोगों की बातें सुन के इस डाइट को छोड़ मत देना। मैं तो देखिए सीधा जवाब देता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में पिछले 2.5 वर्षों से जुड़ा हूँ। ठीक है, तो मुझे
अपने शरीर के बारे में भली भांति पता है। आज मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं भगवान की कृपा से 100 वर्षों तक जीऊँगा और एक सिंगल गोली भी नहीं खाऊँगा और एक भी रोग इस शरीर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं सब कुछ जान गया हूँ इस शरीर के विषय में। रोग कहाँ से आते हैं, रोग ठीक कैसे होते हैं, दोष किन ऋतुओं में संचित होता है और उस दोषों को निकालना कैसे है। ठीक है, हर ऋतु में आपके भीतर दोष संचित होता है और उस दोष को निकालना पड़ता है। नहीं निकालेंगे तो वही बीमारी है, वही रोग है, वही रोगों की जड़ है। अब जो व्यक्ति इन सब को जान जाए कि किस ऋतु में क्या खाने से दोष संचित होता है और क्या नहीं खाने से दोष निकलता है और क्या खाने से दोष निकलता है, ये सारी बातें, ठीक है, पल दर पल जो व्यक्ति अपने विषय में सब कुछ सचेत होके देख रहा है और उसे अगले ही दिन करेक्ट कर दे रहा है, वो भला कैसे बीमार हो सकता है। ठीक है, तो स्लिम तो मैं जितना मर्जी हो सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ भी नज़र आ सकती हैं, मगर जीवन में इस बात का मुझे 100% कॉन्फिडेंस है भगवान की कृपा से कि जीवन में एक गोली नहीं खानी पड़ेगी। और दूसरी बात, स्वस्थ ही रहूँगा 100 वर्षों तक, क्योंकि मुझे जीवन के रहस्यों के बारे में पता चल चुका है। स्वस्थ बनता कैसे है, स्वस्थ बिगड़ता कैसे है। लेकिन देखने वाले को ये बातें समझ नहीं आती हैं। देखने वाले को स्लिम शरीर दिख जाता है लेकिन वो स्वस्थ उसे नज़र नहीं आता है। स्वस्थ तो दोस्तों जो इस शरीर में बैठा है उसे ही नज़र आएगा ना। अभी जैसे कि बरसातें पड़ी और मैंने एकदम से अपना डाइट बदल दिया, क्योंकि मैंने देखा कि अग्नि मंद हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, वो पचेगा नहीं तो ओबेसली वो निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डाइट को बिल्कुल बदल दिया। डाइट बदलने से एकदम धड़ाक से मेरा काफ़ी वज़न नीचे आ गया। आप समझ रहे हैं? पता नहीं आप उस डिफरेंस को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है और मुझे प्रत्यक्ष रूप से जो देखता है सामने से, ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से नहीं, सामने से, वो उस डिफरेंस को नोटिस कर लेता है, वो तुरंत जज कर लेता है अगला और पिछला। ठीक है, तो वो बोल भी देता है। लेकिन मुझे उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, करूँगा तो मैं वही जो सही है, क्योंकि मैं सब चीज़ें जानता हूँ, किन परिस्थितियों में क्या खाना है। ठीक है, तो आप भी उन लोगों से इन्फ्लुएंस ना हुआ करें। ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है ना, कही हुई बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो गए अपनी डाइट को, या जो सही चीज़ है। मतलब मान लीजिए वर्षा ऋतु का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इस ऋतु में अब जो इस पिछले ऋतु में जो हम चीज़ें खा रहे थे, भारी भारी चीज़ें हम खा रहे थे, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हम खा रहे थे, वो हम वर्षा ऋतु में नहीं खा सकते। यदि आप उसी वज़न को मेंटेन करने के लिए वही चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, तो बीमारियां भीतर आ जाएंगी। और आप ऐसा करेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं। आपको तो शायद ये बात पता भी हो सही क्या है गलत क्या है आपके लिए, लेकिन आप ऐसे लोगों के लिए करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो एक समझदार व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने शरीर को देखता है, उसके अनुसार ही भोजन करता है। अपने शरीर को देखता है, अपने शरीर के दोषों को देखता है, उसके अनुरूप भोजन करता है, ना कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं उसके अनुसार नहीं, या उसका वज़न कितना है अभी उसके अनुसार नहीं। आप समझ रहे? और ये सारे योगियों वाले गुण हैं, इसलिए सबके बस की बात भी नहीं है। इसीलिए तो मैं स्वयं को योगी बोलता हूँ कि मैं योगी हूँ। लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो देखता है वो इस बात को नहीं समझ सकता है, क्योंकि रहता तो मैं साधारण व्यक्तियों की ही तरह हूँ, तो वो भला कैसे जान सकता है मुझे। भीतर से योगी हूँ, बाहर से सबके लिए साधारण हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आज हमने 2 बातें सीखी। एक तो वर्षा ऋतु में हमारा जो बल है वो क्षीण होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। वर्षा ऋतु में जठराग्नि बिल्कुल ही मंद पड़ जाती, एकदम, आप समझ रहे हैं। जबकि सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, सर्दियों में ठंडा होता है मौसम, जबकि सर्दियों में जठराग्नि मंद होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। सर्दियों में ज़्यादा खाते, सर्दियों में ज़्यादा बल होता है हमारे भीतर, और ये बात आयुर्वेद में भी लिखी हुई है और ये बात प्रैक्टिकल भी है। तो इस समय अभी आप अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए, वज़न भी जाएगा। अगले 2-3-4 महीनों में फिर से वज़न जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए 10 लोगों से। क्या सही है क्या गलत है आपके लिए आप ही सबसे बेहतर जानते हैं। डोंट लेट अदर पीपल्स टू डिसाइड आपके विषय में, ठीक है ना। दूसरों को निर्णय मत लेने दीजिए। इस शरीर के भीतर आप रहते हैं, वो नहीं, तो ज़्यादा बेहतर आप ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।